जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू शोर्ट ऑफ साइंस एकेडमी। हम आज शुरू करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो शुरुआत करने से पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे हम जब हेडिंग देखते हैं, चैप्टर का नाम देखते हैं, तो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब इसमें जो वर्ड्स हैं, एक है क्लासिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा है एलिमेंट। तो क्लासिफिकेशन यानी क्या होता है? क्लासिफिकेशन यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं उसको क्लासेस बनाना या तो फिर ग्रुप बनाना, ग्रुप क्रिएट करना। ठीक है। अब ये ग्रुप जो है यानी क्लास करना, ग्रुप ग्रुप जो है ये पर्टिकुलर कुछ हम रूल्स रखेंगे, उस रूल के हिसाब से अगर ग्रुप बना रहे हैं तो उससे बोलेंगे क्लास। ठीक है। और उसी क्लास को बनाना यानी तैयार करना या क्रिएट करना यानी क्लासिफिकेशन हो गया। अब क्लासिफिकेशन करना है वो है एलिमेंट्स का। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एलिमेंट होता क्या है। ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होता है ये समझ गए तो ये हमें ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है। अब ये एलिमेंट्स होते क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट क्या होते हैं वो देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, हमारे आजू बाजू सब्सटेंस होते हैं, रोज हम यूज करने वाले बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। अगर हम इन सारे सब्सटेंसेस को, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद में सिल्वर है, ठीक है, ये मोटा मोटी हम बड़े बड़े चीजें लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे सॉल्ट भी होता है, ठीक है, वाटर भी तो हम यूज करते हैं, वाटर ले लेते हैं, ठीक है, जो हमारे रोज यानी हम इसको यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं, वैसी चीजें लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम एयर भी होती है तो एयर को भी लिख देते हैं। ठीक है। मिल्क होता है तो मिल्क को भी लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखना है कि सारे सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, है ना? सब्सटेंसेस है, सब्सटेंसेस ये हमेशा किसी ना किसी तरह के एटम्स से बने होते हैं। ठीक है। तो हर एक सब्सटेंस एटम से बने होंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा उनमें एटम। ठीक है, ये भी जानते हैं हम। अब देखना है कि हमें एलिमेंट अगर समझना है तो उसके एटॉमिक लेवल पे जाके समझना पड़ेगा या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके समझना पड़ेगा। सपोज करते हैं कि ये जो सब्सटेंस है उनको हम एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। इतना बड़ा पावरफुल माइक्रोस्कोप है कि उसके एटम हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। अगर हमें गोल्ड के एटम अगर देखना है तो गोल्ड के एटम कैसे लिखेंगे? तो गोल्ड के एटम, तो ये हमें के एटम्स, अगर हम गोल्ड का एक फॉइल लेते हैं और गोल्ड फॉइल के अंदर हमें उसको हैमरिंग करके एकदम थिन फॉइल बना रहे हैं और गोल्ड फॉइल के अंदर हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो हमें दिखेगा क्या कि यहाँ पर हमें दिखेगा कि गोल्ड के जो एटम्स हैं ये सारे के सारे एटम्स ऐसे दिखेंगे। ठीक है। तो ये हो गए गोल्ड के अंदर वाले एटम्स, जो सारे के सारे एटम्स हमें इस तरह से दिखते जाएंगे। ठीक है। अब इन एटम्स को देखने के बाद, ठीक है, वैसे हम सिल्वर के बारे में करेंगे तो सिल्वर को वैसे देखेंगे तो सिल्वर में भी हमें दिखेगा कि ये जो सिल्वर के एटम्स है इस तरह से दिखेंगे। ठीक है। हम सोच रहे हैं कि ये यहाँ पे सिल्वर के एटम्स लेंगे और सिल्वर के एटम इस तरह से दिखेंगे। ठीक है। अब ये हो गया सिल्वर के। अब देखते हैं सॉल्ट। सॉल्ट का कैसे दिखेंगे? सॉल्ट यानी कॉमन सॉल्ट लेते हैं हम, कॉमन। ठीक है, सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी क्या होता है? तो NaCl होता है, उसका फॉर्मूला NaCl होता है। यानी इसमें अगर हम देखेंगे तो एक Na का एटम दिखेगा और दूसरा Cl का एटम दिखेगा। ठीक है। तो एक Na वाला जो है सोडियम का एटम और दूसरा क्लोरीन का एटम दिखेगा। वैसे अगर वाटर के अंदर भी देखा जाए तो वाटर के अंदर हमें एक ऑक्सीजन का एटम दिखेगा और उसके साथ में दो हाइड्रोजन के एटम दिखेंगे। ठीक है। बट एयर के अंदर देखेंगे तो एयर में तो दो अलग दिखेंगे एटम्स, जो एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, या तो फिर नाइट्रोजन के भी हो सकते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग एटम्स वाले पार्टिकल्स दिखेंगे। ठीक है। तो देखो यहां पर अब समझने वाली बात क्या है कि गोल्ड जो है उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइज के, एक जैसे इक्वल साइज के एक जैसे एटम्स दिख रहे हैं। वही अगर सिल्वर में देखेंगे तो सिल्वर में भी हमें एक जैसे एटम्स दिख रहे हैं। और अगर हम कॉमन सॉल्ट दिखते हैं तो उसमें हमें एक जो पार्टिकल है, वो एटम है, वो सोडियम का दिख रहा है और दूसरा जो है वो क्लोरीन का दिख रहा है। वाटर में देखेंगे तो बीच में ऑक्सीजन है और उसके बाजू में हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन लगा हुआ।
तो हमें यहाँ पे डिफरेंट एटम्स दिखते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि अगर गोल्ड है तो उसके अंदर सारे के सारे एटम्स ये हमेशा एक जैसे ही दिख रहे हैं और सिल्वर के अंदर भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ या फिर एक ही तरह के एटम्स हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड वाले में गोल्ड के एटम्स दिखेंगे, ठीक है। सारे के सारे एटम्स अगर सेम है तो उसको अलाइक बोलेंगे, ठीक है। अगर ये सिल्वर है तो सिल्वर के एटम्स गोल्ड से अलग रहेंगे, बट सिल्वर के एटम्स सारे के सारे एक जैसे रहेंगे, वो भी अलाइक रहेंगे। अलाइक यानी एक जैसे, ठीक है। सारे के सारे सिल्वर वाले एटम सिल्वर के एटम जैसे रहेंगे और गोल्ड के एटम जो एक है उसके जैसे ही सारे के सारे, पर सिल्वर और गोल्ड में एटम्स डिफरेंट रहेंगे। पर यहाँ पर जब सब्सटेंस देख रहे हैं हम NaCl कॉमन सॉल्ट देख रहे हैं तो Na का एक एटम अलग है और क्लोरीन का एटम अलग दिख रहा है, ठीक है। और वाटर में भी वैसे दिख रहे हैं कि वाटर का एटम अलग है और वाटर में जो एटम्स है वो ऑक्सीजन अलग है और हाइड्रोजन के एटम्स अलग है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें दिखते हैं तो ये जो सब्सटेंस है जिनमें अलग एटम्स दिखते हैं उन सारे सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। अब एलिमेंट का मतलब हो गया कि दो substances which have same kind of atom or all the atoms in the substance are alike। अगर एक ही तरह के अलग अगर एटम्स हैं तो उन सारे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है। तो अगर दो डिफरेंट टाइप के एटम्स दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे NaCl और H2O दिख रहा है वाटर के, तो ये एटम हमेशा डिफरेंट दो टाइप्स के एटम्स और केमिकली कंबाइन है, इसलिए हम इन्हें कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है, कंपाउंड। और जब एटम्स ये मिक्स होके रहते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट कंपाउंड तो उनको हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा गया है कि कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, पर इस बार हमें समझ लेना है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सेम टाइप के एटम्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स है तो एटम है। अब हमें इससे भी आगे डीपली समझ लेना है कि एलिमेंट्स के अंदर जो एटम होते हैं उनमें क्या क्या और हो सकता है ना, उसके रिलेटेड कंसेप्ट समझना है, तभी जाके ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। अभी तक के हमने एलिमेंट देखे और एलिमेंट में सारे के सारे एटम्स अलाइक होते हैं, ठीक है। पर ये जो पार्टिकल्स है, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, इसके बारे में हम अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर एक एटम लेते हैं तो सॉरी एलिमेंट लेते हैं, वैसे तो टोटली 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 118। जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने टाइप के एटम्स हैं। यानी अगर हम अर्थ पे देखेंगे तो अपने पास आज तक के अवेलेबल है 118 एलिमेंट्स एंड 118 एलिमेंट्स के पर्टिकुलर एटम्स, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर हमारे पास पहला एक एलिमेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे समझ लेना है कि हाइड्रोजन जो होता है उसमें किस तरह से एटम होते हैं। तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके सोच रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है प्रोटॉन है और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो सारे के सारे एटम ऑफ हाइड्रोजन इसी तरह से रहेंगे, ठीक है। अब दूसरा एक देखते हैं जिसका नाम है हेलियम, ठीक है। तो अब हेलियम जो है उसके अंदर कैसे होता है, क्या होता है वो देखते हैं। अगर हेलियम एटम है तो उसके अंदर हमें दो पॉजिटिव प्रोटॉन्स दिखेंगे न्यूक्लियस में, ठीक है। और उसके बाजू में लगे हैं जो विदाउट चार्ज वाले पार्टिकल्स है उसको हम न्यूट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ब्लैक कर देता हूँ पूरा, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं और पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर लिखा है वो होते हैं प्रोटॉन्स। तो हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर ये दिखेगा और उसके अराउंड अगर देखा जाए तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है ये है रुदरफोर्ड थ्योरी या बोर्स थ्योरी। इसके इसके तरह इसी तरह से हम एटम्स को डिफाइन कर दे या फिर अंडरस्टैंड कर दे, ठीक है। अब देखो हीलियम के बाद में और एक एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम है लिथियम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिथियम लेते हैं, ठीक है। अब लिथियम में क्या दिखता है कि हमें दो प्रोटॉन्स दिखते हैं, सॉरी प्रोटॉन्स जो है ये तीन है
और न्यूट्रॉन्स उसके बाजू में लगे हैं, वो कितने लगेंगे? सपोज करते हैं कि 4 लगे, ठीक है। न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट रह सकता है, प्रोटॉन्स जो है वो 3 रहेंगे, ठीक है। अब इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पहले जो सेल होती है, पहली ऑर्बिट जो होती है उसमें 2 रहेंगे, और जो दूसरी ऑर्बिट होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लिथियम के बारे में, ठीक है। लिथियम, ठीक है, लिथियम के बारे में यहाँ पे हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब और एक देख लेते हैं, एक लेते हैं हम सोडियम, ठीक है। अब सोडियम में जो होते हैं वो कैसे होता है? तो सोडियम के अंदर हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लेता हूं मैं कि 11 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। 11 पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बाद में यहाँ पे सपोज करते हैं कि 11 प्रोटॉन्स ऐसे निकाल लेता हूँ, छोटे छोटे इसमें प्रोटॉन्स निकाल लेता हूँ, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे निकाल लेता हूँ, पर ये होते हैं 11, ठीक है। और उसके साथ में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, इसके पीछे आगे पीछे यहाँ पे न्यूट्रॉन्स पे रहेंगे, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और उसमें जो उसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली सेल हो गई, ये हो गई अपनी दूसरी सेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। और इसके अंदर अगर 11 प्रोटॉन्स है, इसका मतलब 11 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा डीप नहीं जाते हुए सिर्फ अभी के लिए इतना ध्यान में रखना है। तो ये एटम हो गया अपना सोडियम का, ठीक है। अब हमें समझ लेना है दो स्पेसिफिक नंबर्स, ये तो सिर्फ एटम है, ठीक है। इसके रिलेटेड दो नंबर सबसे इंपॉर्टेंट समझ लेना है। कौन से दो नंबर्स हैं? वो होता है, एक का नाम है जिसे बोलते हैं हम एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको समझ लिया तो फिर चैप्टर समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला जो है हमें जो समझ लेना है, पहली डेफिनेशन कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक मास नंबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम का जो न्यूक्लियस है वहां पर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इनकी एडिशन करना है, तभी हमें एटॉमिक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलो, एटॉमिक नंबर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए लेटर दिखाया जाता है, ठीक है। तो देखो, ये है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या है, उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने? तो एक ही है। न्यूट्रॉन कोई है क्या? अभी के लिए इसमें तो न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का, ये सिंबल हो गया, तो उसके ऊपर लिखेंगे हम एटॉमिक नंबर, दैट इज 1, ठीक है। सॉरी, एटॉमिक मास नंबर लिखेंगे 1, ठीक है। अब देखो, प्रोटॉन ही है एटॉमिक मास नंबर, यानी क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब हीलियम के बारे में अगर देखेंगे, तो हीलियम में अगर देखेंगे तो हीलियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? तो 2 प्रोटॉन्स हैं। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 है। इन दोनों के एडिशन कर ली तो ये हो जाएगा 4। तो इसका एटॉमिक मास नंबर है 4, ठीक है। अब दूसरी तीसरी चीज लेते हैं, तो लिथियम। लिथियम में हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 3 और न्यूट्रॉन्स ये 4 है, इसका मतलब 7 हो गए, ठीक है। तो ये हो गए 7 ये नंबर है लिथियम का एटॉमिक मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इनको कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं सोडियम। सोडियम है, उसका जो सिंबल है वो है Na। अब इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है? इसमें है 11 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है, इसका मतलब हो गया 23। ये हो गया एटॉमिक मास नंबर ऑफ सोडियम, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है कि सोडियम के अंदर या कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो हो गया मास नंबर। अब दूसरा एक नंबर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। अभी तक के हम एटॉमिक मास नंबर देख रहे थे, ये मास नंबर हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर यानी होता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ, न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली
ठीक है। तो प्रोटॉन्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन कितने हैं वो देखना है। न्यूट्रॉन भी रहेंगे पर उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं यही समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, अगर हाइड्रोजन ये एग्जांपल लेते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है और उससे फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक ही है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया। अब दूसरा जो है हीलियम, हीलियम के अंदर अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने उतना उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। लिथियम के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है वो तो 3 है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर है 3। और सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 प्रोटॉन्स है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर हम 11 कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जितने भी एटम्स है तो हर एक एटम यानी 1118 एटम्स है, तो हर एक के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो फिक्स होते हैं, ठीक है। यानी उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये कभी भी, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर, ये किसी और एलिमेंट के साथ मैच नहीं होंगे, इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है ये कभी मैच नहीं होगा, शायद कभी कभी एटॉमिक मास नंबर इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हो गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें देखनी है कि एटॉमिक मास नंबर कितना, एटॉमिक नंबर कितना है। ये दो चीजें अगर समझ में आ गई तो ये चैप्टर समझ में आता है, ठीक है। तो दो कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, एटॉमिक मास नंबर और यह एटॉमिक नंबर। अब हम इसी को रिलेट करके आगे वाला जो पार्ट है वो देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद में दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें आप देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो फिर से मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।